आज मगध विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा की ओर से हिंदी विभाग में मैं विनोद कुमार सिंह अपने छात्र छात्राओं का सुप्रभात करते हुए अभी शुरुआत करने जा रहा हूं आज की कक्षा। मित्रों, आज की यह सुबह सुबह की बेला है, बहुत मनोरम दृश्य है। कुछ बादलों का जमावड़ा है तो कभी कभी सूर्य का झांकना यानी दिख जाना भी जारी है। ठंडी हवाएं ठीक हमारी दक्षिण क्षेत्र से चल रही है, जो वातावरण को बहुत ही खुशमय बना रही है। इस स्थिति में हम लोग प्रगतिवाद की हवाओं के साथ झूला झूल रहे हैं। प्रगतिवाद में जो झूलने का काम जारी है, जो संघर्ष है, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज प्रगतिवाद, आप जैसा कि जानते हैं, प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि, अगर उसकी जो जन्मभूमि है वो तैयारी जिस पृष्ठभूमि पर की गई, उस पृष्ठभूमि का नाम है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद, जिसमें कार्ल मार्क्स पर हम कल बातचीत करेंगे कि उनके 3 सिद्धांत क्या क्या हैं और क्यों हैं। आज मैं केवल बात करूंगा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि मूलतः आप देखें कि यह प्रगतिवाद किस रूप में आगे बढ़ा। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया, जिसका नाम दिया उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद। प्रगतिवाद या प्रगतिशीलता या मार्क्सिज्म जिसे हम कहते हैं, उसमें सबसे पहली बात आती है कि द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब संघर्ष। इस पर बातचीत थोड़ी हुई है पिछली कक्षाओं में। द्वंद्व का अर्थ ही होता है संघर्ष, अर्थात परस्पर दो लोगों का मिलन, जिसके संघर्ष से, जिसके रगड़न से, जिसके कहें कि मेहनत से तीसरी शक्ति का निर्माण होता है, उसे हम द्वंद्व कहते हैं। आप उदाहरण के तौर पे समझें कि 2 लकड़ियों को आपस में रगड़ते रहें, अंत में आप देखेंगे कि सूखी लकड़ियां दोनों जलना प्रारंभ कर देगी, दोनों जलने लगेगी। क्यों? क्योंकि दोनों के संघर्ष से, दोनों के घिसन से, रगड़न से, मेहनत से आप देखेंगे कि दोनों के द्वंद्वात्मक जो विकास हुआ, उस विकास का नाम हुआ अग्नि। तो दोनों के संघर्ष से अग्नि का उत्पादन हुआ और वही चिंगारी लकड़ियों को जलने में सहायक हुई। वैसे ही यहाँ भी कार्ल मार्क्स ने कहा कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद हुआ, अर्थात भौतिक का अर्थ होता है जो भुक्त भोगी लोगों के लिए है, अर्थात मशीनें, कल कारखाने इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मशीनों ने अपना स्थान ग्रहण किया और अब हम केवल हाथ से बने हुए पत्थर के हथियारों से या लोहे और उनसे नहीं, बल्कि एक मशीनी रूप से हम आगे बढ़े, जिसमें कई कल कारखाने खुल गए, कंपनियां लग गई और इसने पूरी तरह से समाज को विकास करने का योगदान दिया। आप जानते हैं, इंग्लैंड इसमें सबसे प्रथम भूमिका निभाने वाला देश है, जिसने कल कारखानों को अवसर दिया। कार्ल मार्क्स ने कहा इसी द्वंद्वात्मक भौतिक, अर्थात इन कल कारखानों ने भौतिक विकास हुआ मतलब कि डेवलप हुआ, चीज़ें आगे बढ़ीं और इन्हीं आगे बढ़ने के संघर्ष में आप देखेंगे विकासवाद हो गया। अर्थात वाद मतलब विचार। किसका विचार? तो उन संघर्षों के द्वारा उत्पन्न हुई तीसरी शक्ति और मशीनों का यह युग निश्चित रूप से प्रगतिवाद को सफल बनाया और बड़ा रूप दिया। कार्ल मार्क्स ने इन्हीं द्वंद्वात्मक संघर्ष को, जिसे द्वंद्व का अर्थ ही होता है संघर्ष, तो इसी द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद को उसने एक प्रथम स्थान दिया और उसने कहा कि यह द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है, जिसमें भौतिकवाद में मशीनों का प्रयोग हुआ। आप जानते हैं कि लगभग रीतिकाल तक ईश्वर पर हम डिपेंडेंट थे, मतलब पूरी तरह से आश्रित थे। हम कहते थे कि ये ईश्वर की शक्ति है जिसने सब कुछ किया है, लेकिन आधुनिक युग ने कहीं न कहीं मशीनों को जन्म दिया और इसी मशीन ने कहा कि नहीं, ईश्वर
और आप जानते हैं ना वो क्या बोलते हैं, एक विद्वान ने कहा गॉड इज डेथ, यानी ईश्वर मर गए, अर्थात हम कह सकते हैं कि ईश्वर की मृत्यु हो गई। और ये आधुनिक युग की एक विचारधारा चली। कार्ल मार्क्स ने इन्हीं विचारधाराओं को अपनाया और कहा कि ये मशीनी युग मनुष्य को आगे बढ़ा देगा। आप जानते हैं यहाँ से कोलकाता, जिसका नाम पुराना कलकत्ता था, वहाँ जाने में लगभग 15 दिनों का समय किसी मनुष्य को लगता था, जिसमें वो सत्तू लिट्टी वगैरह बांध करके पीठ पर रख कर चल देते थे। जूते में चमड़े के जूते हुआ करते थे, उसमें तिल के तेल डाला जाता था कि ताकि वो ठंडक बना रहे और उसमें गर्मी उत्पन्न न हो, कोई तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए तिल का तेल दोनों जूतों में डालकर पाँव में लगाकर वो जूता, और लोग कोलकाता, जिसका पुराना नाम कलकत्ता है, जाते थे। तो जो वक्त 15 दिनों का लगता था, वो आज मात्र 6 से 8 घंटे में आप किसी भी ट्रेन एक्सप्रेस गाड़ी में बैठें और 8 घंटे में आप हावड़ा उतर जाए। तो जिस समय देखिए तो 15 से 20 दिनों का वक्त लगता था, और आज आप केवल 8 से 10 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। ये समय की जो बचत हुई, इस बचत ने निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स के इस द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद का नाम दे सकते हैं, या इसका स्थान मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मशीनें आईं तो उसमें ट्रेन बन गए, यानी कि रेलवे बॉगी बनी, इंजन बनी, और एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ सामान्य हो गया और मात्र 8-10 घंटे में हम कलकत्ता पहुंचते हैं। तो ये भौतिक विकासवाद, जिसने द्वंद्व को पैदा किया और द्वंद्व ने भौतिकता को पैदा किया और भौतिकता ने विकास किया, और इसी विकास ने अपना वाद का रूप लिया, अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिक विकास ने एक विचारधारा उत्पन्न की और यह कहा कि अब ये विचारधारा यह है कि हम जब मशीनों का साथ लेंगे तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं जितना मेहनत पहले लोग किया करते थे, अब उतना मेहनत नहीं है। हाँ, इसके कई साइड इफ़ेक्ट जरूर पड़ा कि हम ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, हमारा शुगर बढ़ जाता है, हमारे हार्ट पर परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि हम मेहनत करना छोड़ दिए, हम मशीनों पे डिपेंड हो गए। अब कपड़ा धोना है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दीजिए, साफ हो गया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। यहाँ तक कि अब कपड़ा निचोड़ कर सुखा कर दे रहा है, अब आप प्रेस करके रख लीजिए, हो गया। तो मशीनों ने इतना हमको आलसी बना दिया, एक तरह से कहें कि हमको बिल्कुल अपंग कर दिया, और इस मशीन ने हमारे स्वास्थ्य को जरूर प्रभावित किया है। हम अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन्हीं मशीनों की वजह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, इन्हीं मशीनों की वजह से मनुष्य की ज़िंदगी में बीमारियां बढ़ी हुई हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत छोड़ दिए। आप देखेंगे कि इन्हीं वजहों से स्थिति बदली हुई है। एक सर्वेक्षण में अभी भारत में जो आया, आप पढ़े होंगे अखबार में या देखे होंगे टेलीविज़न में, रेडियो पर सुने होंगे, आपको पता चला होगा इंटरनेट के माध्यम से कि अधिक से अधिक युवा किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो पर्यावरण के क्षेत्र में। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने का कारण यही हुआ कि मशीनों ने इस पर्यावरण को कहीं न कहीं धक्का पहुंचाया, और ओजोन परत में आज भी छिद्र है, उस छिद्र को भरने के लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि गंदगी बहुत है, वातावरण में ध्वनि बहुत है, गंदा बहुत है। आप देखेंगे कि वातावरण में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि कल कारखाने, जिसके द्वारा निकले हुए जल नदियों को दूषित कर रही है, वातावरण को दूषित कर रही है, निकले हुए धुआं, उसके कचरे, ये सब वातावरण को गंदा करने में सार्थक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह मशीनी भौतिक युग ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत आसानी से हर चीज़ उपलब्ध करा दिया घर में बैठे बैठे, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, जिससे बीमारियां बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई। इसे बचाए रखते हुए हमें योगा करना, सुबह सुबह टहलना, अच्छे भोजन करना, ताज़ा तथा गर्म खाना खाना चाहिए, फल फूल या सब्जियां लेनी चाहिए, खुली हवा में सांस लेनी चाहिए, और निश्चित रूप से वातावरण में हरियाली पैदा करने की आवश्यकता है। हर एक जन्मदिन पर आप सब एक एक पेड़ लगाएं, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जब वह वृक्ष हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, तो आपकी यादें ताज़ा करिएगा। आइए, आज का यही संदेश और यही क्लास की अंतिम बात
कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।